Hi, welcome to grade 5th CBSE All Subject by Savita Faude. Kids, this is our first 5th standard CBSE board science lecture. First science lecture, and this one our science textbook cover page. New Science in Everyday Life Class 5th Oxford publication. Kids, today we start first one science chapter for class 5th CBSE board. Plants are amazing. They can grow not only from seeds but also from their roots, stems and leaves. Let us learn how new plants grow. तो बच्चों, प्लांट अल्सो अमेजिंग है. क्यों? क्योंकि वो कैसे ग्रो करते हैं? सीड से ग्रो करते हैं. नया प्लांट बनता है, रूट से बनता है, स्टेम से बनता है, लीव्स से, पत्तों से भी प्लांट बनता है. ओके, मनी प्लांट कैसे बनता है? पत्तों से बनता है, स्टेम से. रोज स्टेम से बनते हैं, हिबिस्कस स्टेम से बनता है. ओके, तो चलिए चलते हैं, आगे देखते हैं. ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स. अभी बीज से, सीड से कैसे प्लांट्स ग्रो करता है वो हमें देखना है. ओके, इफ यू ईट एन एप्पल और एन ऑरेंज यू विल फाइंड सीड्स इनसाइड देम. आप जब भी एप्पल, ऑरेंज, कस्टर्ड एप्पल जो भी खाते हो तभी आप देखते हो. बेर खाते हो ना, जामुन खाते हो, ब्लैकबेरीज, तो उसमें सीड रहते हैं, है ना. तो सीड से न्यू प्लांट बनता है. न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम दिस सीड्स. द स्ट्रक्चर ऑफ अ बीन सीड इज गिवन अलोंग साइड. बीन्स आप खाते हो, सब्जी बीन्स की, तो बीन्स का सीड ऐसा रहता है. ओके, ये जो उसका कवर है, एन आउटर कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट. आपके साइंस के क्वेश्चन पेपर में आएगा व्हाट इज द सीड कोट, तो उसका आंसर रहेगा एन आउटर कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट. जो भी ये आउटर कवरिंग है, ऊपर का जो ये कवर है सीड का, बीज का, उसे सीड कोट कहते हैं. उसके ये क्लॉथ है, कवर है. ओके, वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है? सीड कोट प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड. तो बेबी प्लांट, ये देखिए दूसरे पिक्चर्स में आप देख रहे हो, यहाँ पे जो भी बीज बेबी प्लांट्स निकलता है उसका वो प्रोटेक्शन करता है, जो सीड कोट कवर है वो. ओके, दिस वन एरो शोइंग आउटसाइड हियर वन होल. ओके, तो यहाँ पे जो होल रहता है वो वाटर ऑब्जर्व करता है, उससे नया प्लांट बनता है. ओके, द सीड कोट हैज़ अ टाइनी होल. छोटा सा होल रहता है, तो थ्रो विच द सीड गेट्स अ वाटर, और वहाँ से सीड को वाटर मिलता है. ओके, नेक्स्ट पिक्चर देखिए, दिस वन एरो शोइंग सीड लीव्स और cotyledons store food for the baby plant. Okay, then we learn here next topic, germination. What is the germination? The process by which a seed produce a new plant is called a germination. जहाँ पे सीड से नया प्लांट बनता है उसे क्या कहा जाता है? germination. Not all seeds germinate into new plants. Some seeds are eaten up by birds and insects. तो कैसा नया प्लांट बनता है? सीड से कोई बर्ड खाता है, तो कोई इंसेक्ट उसे खाता है, रेन से वो सीड इधर उधर जाती है, हवा से, विंड से जाती है, तो नया प्लांट बनता है. सम गेट डिस्ट्रॉयड बाय द रेन एंड द विंड, while some seeds do not get the right condition to germinate. Okay, seeds need air, water and warmth to germinate into seedlings. तो नया प्लांट आने के लिए सीड से क्या ज़रूरी है? इट्स इम्पॉर्टेंट
ये जो सेंटेंस है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आएगा जर्मिनेशन अबाउट, ओके, आपको जो ये डायग्राम है नीचे वो आपको ड्रॉ करना है। और व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जर्मिनेशन, तो आपको लिखना है एयर वाटर वार्मथ, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ऐसा डायग्राम निकालने की प्रैक्टिस करनी है, ओके। एंड क्या क्या ज़रूरी है सीड से नया प्लांट बनने के लिए, वाटर, एयर, वार्मथ, ओके, सनलाइट चाहिए ना, ये सब आपको लिखना है, ओके। इफ अ सीड डज नॉट रिसीव एनी वन ऑफ द थ्री, इन थ्री में से कोई एक भी चीज़ उनको नहीं मिलती है, सनलाइट नहीं मिलता है, वाटर नहीं मिलता रेगुलर, तो नया प्लांट आएगा नहीं, मुरझा जाएगा, इट विल नॉट अ जर्मिनेट, तो वो बीज से, सीड से पौधा बनेगा नहीं। द फॉलोइंग पिक्चर शोज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन इन अ बीन सीड, तो यहाँ पे बीन का दिखाया गया है कैसा जर्मिनेशन होता है, ओके। ये बीन है, उसका आउटसाइड कैसा है, उसको एक कवर रहता है, सीड कोट, वो प्रोटेक्ट करता है जो न्यू बेबी इनसाइड रहता है उसका, और यहाँ पे जो होल रहता है उससे वो न्यू बेबी को पानी मिलता है, ओके। दिस वन डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ अ बीन सीड, ओके। एंड यहाँ पे नीचे आप देखोगे, यहाँ पे जो डायग्राम है इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। स्टेजेस यहाँ पे शो किए हैं जर्मिनेशन इन अ बीन सीड, ओके। फर्स्ट वन सीड दिखाइए, फिर सीड को रूट्स आए हैं सेकेंड वन में, ओके, जब भी पानी डालेंगे। और थर्ड वन में आप देखोगे तो यहाँ पे रूट्स बड़े हो गए हैं, शूट आया है, कोटेलडोन्स है जब हम रेगुलर पानी डालते हैं तभी। फोर्थ में आप देखोगे कोटेलडोन्स है, और फिफ्थ में आप देखोगे पौधा बड़ा हो गया, लीफ आए उसे पत्ते आए हैं, ओके। अगर फ्लावर का है उसे फूल भी आएगा, फूल से पहले क्या आएगा, बट एक कली आएगी, फिर उसका फ्लावर हो जाएगा, ओके। तो स्टेजेस यहाँ पे आपको लिखने हैं। फर्स्ट वन द सीड गेट्स एयर वाटर एंड वार्मथ। सेकेंड वन यहाँ पे जो है सेकेंड वन, उसके लिए द सीड सोक्स अप वाटर, सीड वाटर सोख लेता है। द सीड कोट ब्रेक्स, जो उसका कवर है, जो कोट है, सीड कोट है, वो ब्रेक हो जाता है, एंड द रूट एमर्ज, और रूट निकल आते हैं, ओके। थर्ड वन में द न्यू प्लांट डेवलप रूट्स, तो न्यू प्लांट और रूट से डेवलप होते, बड़े होते, एंड शूट, ओके। एंड शूट मीन्स वो खुल जाता है ऊपर आके, मिट्टी से, सॉइल पे ऊपर आके, ओके। एंड फोर्थ वन एज द प्लांट ग्रोज इन साइज, और प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है तो उसे बोला जाता है कोटेलेडोन्स, ओके। फोर्थ स्टेज इट डेवलप्स लीव्स। एंड फिफ्थ वन द कोटेलेडोन्स श्रिंक एंड डिसअपियर, कोटेलेडोन्स श्रिंक हो जाता है, जो सीड है उसका वो ब्रेक हो जाता है, ऊपर आ जाता है, उसे पत्ता आ जाता है, कोटेलेडोन्स ब्रेक हो जाता है और बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं, तो ऐसा पौधा तैयार हो जाता है, मीन्स जर्मिनेशन होता है एक सीड से, ओके। तो नेक्स्ट चलिए देखिएगा नेक्स्ट पेज पे 15 नंबर पेज। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ germination the seedling gets the food required for its growth from the cotyledons. After the food stored in the cotyledons has been used up, leaves grow out of the seedlings and being to prepare food. The seedlings absorb water and nutrients from the soil with the help of its roots. Air, which is required for germination, reaches the seed through pores in the soil. The seedlings develop leaves and grows into a plant. That is why soil is so important for a plant growth. Yes. How? Without soil, plant grow? No. Okay. What will happen if you sow many seeds too close to one another? After they germinate, they will compete for air, water, light, nutrients and space to grow. एक जगह पे बहुत सारे सीड रहेंगे तो
उनको जगह कम पड़ जाएगी, तो उनमें कंपटीशन हो जाएगा। जिससे ज़्यादा एयर, वाटर, लाइट, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिससे ज़्यादा स्पेस मिलेगा वो आगे बढ़ेगा, मीन्स बड़ा हो जाएगा। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ देम वुड डाई। सो जगह कम पड़ने की वजह से कुछ का अंत हो जाएगा, मतलब प्लांट मुरझा जाएंगे। टू इंश्योर दैट द सीड्स डू नॉट ग्रो टू क्लोज टू वन अनदर। सो जब भी सीड हम लगाते हैं, जब भी प्लांट हमें लगाना है नया प्लांट, तो एक उनको स्पेस देना ज़रूरी है। मैनी प्लांट्स नेचुरली स्कैटर देयर सीड्स बाय डिफरेंट मीन्स। ओके, तो हर एक का एक नेचर रहता है प्लांट का तैयार होने का, उनको एक जगह चाहिए होती है। और प्लांट कितना बड़ा है, कितना उसे ग्रो करने के लिए जगह चाहिए, वैसे हमें स्पेस उनको देनी चाहिए, वैसे सीड हमें लगाने चाहिए, प्लांट लगाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है डिस्पर्सल। तो कैसा नया प्लांट बनता है? डिस्पर्सल मतलब सीड अपने आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, नेचर कैसा हेल्प करता है, उसे कहा जाता है डिस्पर्सल। द प्रोसेस बाय विच सीड आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड अ डिस्पर्सल। जैसे कि बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़े हो जाते, फिर जॉब के लिए, करियर के लिए दूसरे सिटी जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, वैसे ही अगर नारियल का पौधा बड़ा होने वाला है, नारियल से ही वो बनता है, तो बह के वो दूर जाता है, फिर वो बनता है। मतलब नेचर सीड से नया प्लांट बनने के लिए कैसा हेल्प करता है, बीज से कैसा बनता है। कोई बीज ऐसा इतना हल्का रहता है कि वो हवा से इधर उधर जाता है। कुछ फ्रूट्स बर्ड्स खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, एनिमल्स खाते, और वो जहाँ पे भी दूर जाके सीड करते हैं उनको डाइजेशन सिस्टम। ओके, तो वहाँ पे वो जब भी बारिश का मौसम होता है तभी वो प्लांट तैयार होता है। आप यहाँ पे देखोगे अभी कि कितने हल्के बीज है कि विंड से वो इधर उधर जाते हैं, पर हवा से भी ऐसा कुछ फ्लावर्स रहता है, वो फट जाता है और बीज इधर उधर गिरते हैं, तो नया प्लांट तैयार हो जाता है। ऐसे डिस्पर्सल उसे बोला जाता है। ओके, चलिए कम ऑन द पॉइंट। द प्रोसेस बाय विच सीड आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड अ डिस्पर्सल। तो डिस्पर्सल की परिभाषा, डेफिनेशन यही है। ओके, तो आपको ये याद रखनी है। सम वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल गिवन बिलो। फ्यू वेज। डिस्पर्सल बाय विंड, तो विंड से कैसा डिस्पर्सल होता है कि सीड से नया प्लांट कैसा आता है। सीड्स ऑफ अ सर्टन प्लांट्स आर वेरी लाइट एंड हैव विंग लाइक अ स्ट्रक्चर। जो भी बहुत, जिसका वजन सीड का बहुत लाइट होता है, जो भी बहुत हल्का होता है, हवा से इधर उधर उड़ जाता है। ओके, और ऐसा होता है यहाँ पे आप देखोगे कि उसे विंग्स रहते, तो विंग्स बहुत हल्के रहते हैं, उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि हवा से वो इधर उधर जाता है और हवा में ही वो ऊपर फट जाता है। समर डेज में भी ऐसा बहुत सारे बीज रहते हैं कि वो पॉट से बाहर आते हैं हीट से, और सीड दूर जाके गिरता है और नया प्लांट तैयार हो जाता है रेनी सीजन में। ओके, these seeds are easily carried away by the wind from one place to another. Examples are a maple and a dandelion seeds. Then नेक्स्ट सेकेंड वन है डिस्पर्सल वे बाय वाटर। वाटर से भी नया प्लांट बनता है। वाटर से सीड बह जाती है, हल्की रहती है, तो जहाँ पे भी वो गिरती है, जहाँ तक बहती जाती है, तो वहाँ पे जाके बेबी प्लांट तैयार होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीड ऑफ अ प्लांट सच एज लोटस एंड कोकोनट। लोटस एंड कोकोनट, कोकोनट का ट्री समुद्र के किनारे, पानी के किनारे केरल में जैसे रहते हैं वो, तो पानी में नारियल बह जाता है, तो नारियल से ही नया प्लांट तैयार हो जाता है। कोकोनट और स्पॉन्जी और हैव फाइबर्स कवरिंग विच हेल्प देम टू फ्लोट। कोकोनट अगर हेवी भी है फिर भी वो फ्लोट करता है। ओके, लाइक अ बोट। वाटर कैरीज दिस सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वाटर कुछ ऐसे सीड्स है, फॉर एग्जाम्पल लोटस सीड एंड कोकोनट, तो उसे कैरी करता है इधर उधर, जहाँ पे गिरता है, जहाँ पे वो जहाँ तक बह जाता है वहाँ पे वो नया
प्लांट बनता है। नेक्स्ट है थर्ड वन, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। एनिमल्स से कैसे हो जाता है? सीड्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज cockleburr have spines or hooks. These seeds stick to the bodies of animals and birds and are thus carried away from the parent plant. तो बहुत ऐसे बीज है कि वो चिपकते हैं एनिमल्स को, और जहाँ पे भी वो जाते हैं वहाँ पे वो गिरते हैं और नया प्लांट बनता है। ओके, यू कैन सी हियर सीड्स ऑफ अ कोकोनट आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। वाटर में बह जा रहा है और वो कोकोनट को एक नया प्लांट आया हुआ दिखता है। देन टर्न पेज एंड नाउ यू ऑन पेज नंबर 16. ओके, देन प्लीज पे अटेंशन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लेसन. Birds and animals eat fruits of various plants. Undigested seeds of these fruits pass through their digestive system intact and are dispersed to other areas. ऐसे भी नया प्लांट्स बनता है. सीड्स ऑफ कोकलबर, दिस वन वो स्टिकी रहते हैं, वो एनिमल के जो हेयर रहते हैं उसे चिपक जाते हैं बॉडी को, और जहाँ पे भी गिरते हैं वहाँ पे नया प्लांट बनता है. सी दिस टाइप सीड in summer days, because of a lot of heat, it's a break and seed going outside. You can see this one a pod and this one a seed. Okay, dispersal by explosion. The fruits of some plants such as peas and beans burst open when they are ripe. Okay, scattering the seeds in all direction. This type. This method of seed dispersal is called explosion. Okay, ऐसा कुछ ऐसे फॉर एग्जांपल बीन्स और पीस के बीज है वो एक्सप्लोज हो जाते, मतलब ब्रेक हो जाते नेचर में ही जब वो पक जाते राइप. ओके, एंड उसका सीड है, बीज है, इधर उधर गिरता है, दूर जाके वहाँ पे नया प्लांट बनता है. तो ऐसे ही यहाँ पे लेट्स रिमेंबर करके कुछ क्वेश्चन आए. सर्कल द ऑड वन आउट, गिव वन रीजन फॉर योर चॉइस. ओके, प्लीज पे अटेंशन. फर्स्ट वन, सीड, कोट, रूट्स, कोटिलडोन्स, बेबी प्लांट्स. रूट्स, दिस वन ऑड वन आउट. ओके, सेकेंड वन, एयर, सॉइल, वाटर एंड वार्मथ. सॉइल, दिस वन ऑड वन आउट. ओके, देन wind, water, light, weight, wing like structures. This one water, this one odd one out. Okay, spines, hooks, spongy, cockleburr, this one spongy, odd one out. Then fifth one, peas, coconut, beans, explosion, coconut, odd one out. Okay, then they saying label the following. Okay, this one new baby. Okay, this one cotyledon. Okay, and this one seed coat. Okay, name them. Then next one topic, growing plants from roots. Okay, रूट से कैसे प्लांट्स बनते हैं नहीं वो हमें देखना है अभी. फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स ऑफ कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट एंड दहलिया. न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम दिस रूट्स. ऐसे कुछ सब्जियां है, रूट्स है, जैसे कि मूली है, गाजर है. ओके, तो इससे जो रूट्स मतलब ज़मीन के नीचे रहते हैं रूट्स, तो उससे नया प्लांट बनता है. तो गाजर है, उसका ऊपर का जो पार्ट है वो कट करके हम लगाएंगे तो उससे नया गाजर तैयार होता है. ओके, तो देखिए कैरेट, तो कैरेट से ये रूट है तो इसका ऊपर वाला हिस्सा हम लगाएंगे मिट्टी में तो उससे नया गाजर आता है. न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम द टॉप पोर्शन ऑफ अ कैरेट. ओके, dahlia roots can be used to grow new plants. Okay, some roots can grow into new plants. For example, carrot, radish, turnip, beetroot. Okay, then one activity they given. Okay, they saying make a new carrot plant. Okay, to grow a plant from a carrot top, आपको क्या क्या ज़रूरी है. गाजर आप तैयार
उगा सकते हो घर पे। ओके, उसके लिए एक्टिविटी दी है। देखिए, थिंग्स नीडेड, आपको क्या ज़रूरत है इसके लिए। न्यू कैरेट्स, एक कैरेट आपको चाहिए। शैलो कंटेनर, आपको एक कंटेनर चाहिए। एंड वाटर, आपको पानी चाहिए। ओके, मिट्टी में भी लगाओगे तो भी चलेगा। मेथड, कट ऑफ द टॉप पोर्शन द एंड दैट हैज़ लीव्स, जहाँ पे ऊपर का टॉप का पोर्शन है ना, वो आपको कट करके चाहिए थोड़ा सा, और आपको लगाना है। और इसके लिए आप ये रीड करिए, बहुत इजी पीजी है, और आप नया गाजर घर पे उगा सकते हो, नया कैरेट प्लांट्स। ओके, दिस आर योर होमवर्क एक्टिविटी। ओके, देन नेक्स्ट, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स। तो स्टेम से हम क्या कैसा नया प्लांट्स बना सकते हैं। तो स्टेम, जिंजर और पोटैटो, ये इसका स्टेम लगा के हम, और रोज़, ओके, मनी प्लांट का भी सेम स्टेम लगा के हम उगा सकते हैं। तो चलिए देखिए, वी स्टेम्स टू सर्टन प्लांट्स सच एज पोटैटो एंड जिंजर। न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम दीज stems. Okay, you can see this one a potato, this one a eye, potato's eye. Okay, and this one we use for a new potato plant. A bird can grow into a new plant. This one we saying bird. Okay, and ginger also, ginger will grow leafy shoot when planted in soil. This type leafy shoot, okay, come out. Some stems can grow into new plants. A potato has burrs called eyes on its surface. Any piece of a potato with an eye can grow into a new plant. जो पोटैटो है ना, आलू है, उसको पैस के साइड में रखेंगे तो ऐसे बर्ड आई निकल आते हैं बहुत जल्दी ही। उसका एक साइंटिफिक रीज़न है। और दिस ऑन योर होमवर्क सर्च। ओके, इसलिए मम्मी कभी भी पोटैटो आलू को पैस के बाजू में या एक साथ नहीं रखते। तो चलिए नेक्स्ट, इन द केस ऑफ अ रोज, हिबिस्कस एंड मनी प्लांट, न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम द स्टेम कटिंग ऑफ द पेरेंट प्लांट। तो हिबिस्कस, रोज, गुलाब हमें लगाना है तो हम स्टेम से ही नया प्लांट बना सकते हैं। जिस भी पौधे को अच्छे से फ्लावर्स आते हैं उसकी स्टेम लेके दूसरी स्टेम को ज्वाइन की जाती है। उसकी एक प्रोसेस रहती है, उसको डेली वाटर देना है, सनलाइट मिलना चाहिए, और उससे नया अच्छा सा रोज़ का, हिबिस्कस का पौधा तैयार होता है, नया न्यू प्लांट बन जाता है। उसके लिए कुछ स्टेप है। स्टेप 1, द स्टेम इज कट एट एन अप्रोप्रिएट प्लेस। सेकेंड 1, द कट पोर्शन ऑफ द स्टेम इज प्लांटेड इन अ सॉइल। दिस टाइप द स्टेम कटिंग ग्रोज इन टू अ न्यू प्लांट इफ वाटर्ड रेगुलरली। तो रेगुलर पानी उसे देना है। ग्रोइंग अ रोज प्लांट फ्रॉम अ स्टेम कटिंग, अगर आपको एग्ज़ाम में इसके भी प्रोसेस, जो भी ये स्टेप्स है वो आ जाए तो आपको लिखना है और एक शो करना। सो बी रेडी हाउ टू ड्रॉ। ओके, देन टर्न पेज एंड नाउ वी वांट पेज नंबर 18. Growing plants from a levels. We learn now. The Brophyllum leaf has many burrs on its margins. New plants arise from these burrs when the bud falls on moist soil. ओके, तो मॉइस्ट सॉइल में भी अच्छे से आते हैं लीफ बर्ड। न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम अ लीव्स। तो ऐसा भी कुछ प्लांट्स रहता है जो पत्ते से उसे पत्ते आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीकल्चर, फार्म, खेती कैसे की जाती है, उसके कुछ स्टेप्स रहते हैं। तो हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर कंट्री है। द practice of growing plants on a large scale for food or other purpose is called agriculture. Yes, this one sentence very important. What is a agriculture? This one question your science teacher 101% give you. Okay, so be ready by head this one sentence. What is a agriculture? Your answer is the practice of growing plants on a large scale for food or other purpose is called agriculture. Next, plants that are grown in large quantities in a particular area or a region during particular season are called crops. तो एग्रीकल्चर किसे कहा जाता है, क्रॉप्स किसे कहा जाता है, ये आपको साइंस के क्वेश्चन पेपर में आएगा। उसके आंसर लिखने के लिए आपको ये सेंटेंस की हेल्प हो जाएगी। आपको ये
बाइट करने हैं. नेक्स्ट है क्रॉप्स नीड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो वेल. दे गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम manures and fertilizers. Fertilizer are specific in their action and provide one or more particular nutrients, whereas manure generally improves soil fertility by increasing humus content. They may contain small quantities of nutrients. It's a very important. Okay, now know your scientist. This one, it's a improve your GK knowledge. Okay, now this one M.S. Swaminathan. Okay, was an Indian agriculture scientist known for starting the Green Revolution program in India. Under this program, high yield varieties of wheat and rice seedlings were planted. He also helped to bring about greater acceptance of modern farming methods in India. This one scientist, great scientist, M.S. Swaminathan. Okay, next, crops need protection from birds. Of course, जो भी क्रॉप्स से जब खेती की जाती है तो ऑब्वियसली जब भी फसल काटने से पहले फसल तैयार हो जाती है, राइप हो जाती है, तो बर्ड्स, तो उनका खाना है वो, तो बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रैट है, इनसे हार्वेस्ट से पहले रखवाली तो करनी पड़ती है ना. क्रॉप्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स, इंसेक्ट, रैट्स एंड पेस्ट बिफोर एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग. दे आर स्प्रेड विथ पेस्टिसाइड. जो भी कीड़े लग जाते हैं क्रॉप्स अच्छा आने के लिए पेस्टिसाइड, कुछ केमिकल्स स्प्रे करने पड़ते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम pests and other harmful animals. Farmers also use scarecrows to scare away birds from fields where crops are grown. तो ऐसा एक मनुष्य जैसा एक स्केयरक्रो बनाया जाता है, उससे बर्ड्स दूर भाग जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कोई तो खेती में है, इसलिए अनाज फसल खाने के लिए जाना नहीं, ऐसे डरते हो. वर्ड हेल्प कुछ है. हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग एंड गैदरिंग व राइपन क्रॉप्स. ओके, scarecrow means an object and the shape of a human made of sticks and old claws that forms put in their face to scare birds away. आपके जो भी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है वो स्केयरक्रो के बारे में अच्छे से बताएंगे, आपको बना के दिखाएंगे भी, उनसे आप पूछ लीजिए ज़रूर. तो चलिए देखते हैं स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर जो स्टेजेस है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ क्वेश्चन आंसर. ओके, द फील्ड इज अ प्लॉट, फर्स्ट वन step. Okay, agriculture. Second one, manure to fertilize are added to the soil. Okay, third one, seeds are sown. Fourth one, the crops are irrigated, watered. Okay, then next time, fifth one, the crops are sprayed with the chemicals called pesticide to protect them from pest. And sixth one, the crops are harvested. जब भी राइप हो जाते, तैयार हो जाते, तो उसे निकालना भी पड़ता है, तो मशीन से ही वो बनाना भी पड़ता है. ओके, तो आगे पेज नंबर है 2020. इन अ हिली रीजन पीपल ग्रो क्रॉस बाय कटिंग स्टेप्स इनटू द माउंटेन साइड. दिस इज नोन एज अ स्टेप फार्मिंग और अ टेरेस फार्मिंग. ओके, दिस टाइप रहता है जो हिली एरिया में. अ पर्टिकुलर क्रॉप में grow well in one season and may not grow that well in another season. That is why farmers grow different crops in different season. जैसा क्लाइमेट रहता है वैसे डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स लिए जाते हैं, जैसे कि खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. ओके, जैसे कि मानसून से जो क्रॉप्स लिए जाते हैं खेती की जाती है और बिना मानसून की खेती की जाती है. ऐसे दो टाइप की रहती है. प्लीज़ कम टू द पॉइंट. इन इंडिया क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर. जून से बारिश शुरू हो जाती है तो उसमें खरीफ क्रॉप्स लिए जाते हैं. ओके, इन इंडिया क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर नोन एज अ खरीफ क्रॉप्स. दीज क्रॉप्स डिपेंड लार्जली ऑन द मानसून रेन्स. ये मानसून पे डिपेंड रहते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ अ खरीफ क्रॉप्स आर राइस एंड मैज. ओके, तो राइस ये डिपेंड ऑन मानसून. बिना पानी के राइस का क्रॉप्स लिया नहीं जाता.
Crops grown from November to April are called the Rabi crops. These crops do not depend on the monsoon rains. For example, wheat, उसके लिए winter season बहुत अच्छा रहता है. Examples of Rabi crops are wheat and legumes. Okay. तो बच्चों यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. आप बाहर करोगे या पढ़ोगे, 2-3 बार, एक बार लिखोगे तो आपको साइंस का पेपर लिखने में बहुत बहुत आसानी हो जाएगी. सीड कोड, व्हाट इज द सीड कोड? यू कैन राइट डाउन कोटिलडोन्स इफ यू बाय इट एंड राइट डाउन 1 time or reading patiently 3 times. You can easily write down all definition. For example, seed coat, cotyledons, germination, dispersal, agriculture, crops, kharif crops, rabi crops. Okay, please read all. Okay, and write down 1 time in a science notebook. Okay, summary also very important. It's help your science skill, writing question answers. Okay, summary. Okay, so please read. Let's come, we read. Okay, then go ahead. Seed coat, the outer covering of a seed which protects the baby plant inside it is called the seed coat. Okay, cotyledons, parts of the seed that store food for the baby plant are called cotyledons. Then germination, the process by which a seed produces a new plant or a seedlings is called germination. Dispersal, what is dispersal? The process by which seeds are scattered away from the parent plant is called a dispersal. Agriculture, what is agriculture? Answer is a practice of growing plant on a large scale for food or other purpose is called agriculture. Crops, what is the crops? Crops means plants that are grown in a large quantities in a particular area or a region during a particular season are called crops. Kharif crops, what is the kharif crops? Crops grown from June to October are called kharif crops. Then rabi crops, what is the rabi crops? Crops grown from November to April are called rabi crops. And this one summary, you read yourself. It's a easy peasy, and now you can read easily and please by each and every sentence. It helps you better write down your each and every question answers, science question answer, this one from this one chapter. Okay, now exercise time. Okay, objective type questions. Fill in the blanks with the correct words. First one, the seed coat has a tiny hole, okay, for water to enter and help the seed germinate. Second one, to ensure that plants do not grow too close to one another, some plants dash dash. Here you write down scatter their seeds far away. Okay, second one option. Third one, roots of a dash dash. Dahlia potato can grow into new plants. Which one? Dahlia. Okay, roots. Fourth one, manure and fertilizer add dash dash water or nutrients to the soil. Nutrients. Okay. Fifth one, crops grown from June to October are known as Kharif Rabi crops. Which one crop? Kharif crops. Very good. Then second one, write T for the true and F for the false statement. A young seedling gets its food from the cotyledons. It's a true. All seeds need air, water and warmth to germinate into seedling. This one a true sentence. Maple seed is dispersal by explosion. This one a false. Fourth one, carrots store extra food in the stems. This one a false statement. So write down FALSE, false. Okay. Fifth one, farmers use scarecrows to keep birds away from the fields. It's very true. Yes, now next question, choose the correct option. Third one, inside there, first one, which of these can help us to grow new plants? Seeds, stem cutting, roots and leaves. Yes, all of these. This one option correct. So tick here. Second one, what do seeds need to germinate? Air, water, warmth. All of these is correct here. Third one, which of these parts of a seed store food for the baby plant? Root, seed leaves, stems, seed hole. B1, seed leaves. This one a correct option. Fourth one, which of these can be grown from roots? Turnip, beetroot, radish. All of these all are roots. So this one D1 option correct option. Okay. Then
Fifth one, which of these can be grown from stem cuttings? Potato, rose, the dahlia, ginger. Rose, okay, because stem, okay, stem cutting plant, new plant. Sixth one, which of these is not a stage of agriculture? The field is ploughed, seeds are shown, stem of crops are cut. This one stem, okay, this one odd one out row, this one this is not a stage of agriculture, so tick this one, okay. Then now turn page number now 22 for 22nd, okay. Then seventh one, which of these protects crops from pest? Pesticide, manure, fertilize, irrigation. A1 pesticides, okay, this one correct. Eighth one, which of these crops do not depend on the monsoon rains? Which one? Rabi crops, okay, so correct this one. Then next, match the followings, okay, match the columns, column A, column B, okay. Radish, A1 radish, this one a root, okay. So A जो फर्स्ट वन है उसे सी से मैच करना है, ओके. सेकेंड वन है ब्रोफिलुम, दिस वन लीव्स, ई से उसे मैच करना है. देन थर्ड वन है पोटैटो, तो पोटैटो स्टेम है तो उसे स्टेम से मैच करना है, ओके. कोकेलेबू फोर्थ वन उसे स्पाइन से ए से मैच करना है. एंड फिफ्थ वन बीन सीड्स उसे एक्सप्लोजन डी से मैच करना है, ओके. देन नेक्स्ट वन है B1 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, मतलब वो छोटा सा हमें आंसर देना है. गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग, 2 एग्जाम्पल्स ओनली देने हैं, ओके. हमें सीड्स डिस्पर्सल बाय विंड, तो यहाँ पे डिस्पर्सल पे हमें देखे हैं विंड से, तो उसके एग्जाम्पल हमें देने हैं, ओके. तो मैपल एंड डेडलॉन हम दे सकते हैं और आप नया भी लिख सकते हैं. सीड्स डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन पी एंड बीन्स, फीचर्स ऑफ सीड डिस्पर्स बाय एनिमल्स, ओके. देन यहाँ ये आपको ढूंढ के लिखना है. फॉर एग्जांपल स्पाइन. नेक्स्ट वन आपको ढूंढ के लिखना है प्लांट्स दैट स्टोर फूड इन देयर रूट्स. कैरेट है, रेडिश है, तुरनिप है, पोटैटो है, ओके. आपको जो भी लिखने हैं 2 आप ऑप्शन यहाँ पे लिख सकते हो. फिफ्थ वन है प्लांट्स दैट मल्टीप्लाई थ्रो स्टेम कटिंग, तो स्टेम कटिंग रोज़ है, हिबिस्कस है, मनी प्लांट है. जो भी आपको 2 लिखने हैं आप लिख सकते हो, आपका चॉइस है ऑप्शन, ओके. देन नेक्स्ट है गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपको 1 वर्ड आंसर देना है ओनली. द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड दैट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट इनसाइड इट, उसे सीड कोट कहा जाता है, ओके. द प्रोसेस बाय विच सीड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, इसे जर्मिनेशन कहा जाता है. तो जर्मिनेशन वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है. द प्रोसेस बाय विच सीड आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, तो सीड डिस्पर्सल उसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोकोनट है आपको लिखना है. बर्ड्स ऑफ अ पोटैटो दैट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, उसे कहा जाता है आई, ओके. जो उसे बर्ड निकल आ जाते, आँखें निकल आ जाती पोटैटो को. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर पर्पस, उसे कहा जाता है एग्रीकल्चर. तो आपको यहाँ पे लिखना है वर्ड एग्रीकल्चर आंसर में, ओके. नेक्स्ट है सी आंसर द फॉलोइंग, तो ये थोड़ा सा ब्रॉड क्वेश्चन है तो हम ओरली बता देते हैं, ओके. अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं. फर्स्ट वन है व्हाट इज़ अ सीड कोट, व्हाट इज़ इट्स अ फंक्शन. इट्स वेरी, जब ये हम पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि आपको व्हाट इज़ अ सीड कोड का डेफिनेशन, उसका फंक्शन आ जाएगा, ओके. प्रोटेक्ट बेबी, है ना. तो चलिए आंसर आपका रहेगा द आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड is called it's a seed coat. It protects the baby plant inside the seed. The seed coat has a tiny hole through which the seed gets water, okay. तो ऐसा उसका आंसर रहेगा. सेकेंड वन है व्हाट इज द जर्मिनेशन, लिस्ट द कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन टू टेक अ प्लेस. तो इसका आंसर रहेगा द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड अ जर्मिनेशन. सीड नीड्स एयर, वाटर, वार्मथ एंड जर्मिनेट इनटू सीडलिंग्स, ओके. अगर आपको चाहिए तो आप डायग्राम भी निकाल सकते हैं, सीड का प्रोसेस दिखा सकते हैं. थर्ड वन मेंशन द डिफरेंट वेज इन विच सीड गेट अ डिस्पर्सल, ओके. तो इसका आंसर रहेगा
डिस्पर्स बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल्स एंड बाय एक्सप्लोजन। तो उसके एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल डायग्राम आप निकाल सकते हो, नहीं तो इन शॉर्ट थोड़ा सा भी लिख सकते हो, बट ब्रीफ क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है फोर्थ वन, हाउ कैन वी ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम कटिंग। जो फोर्थ वन क्वेश्चन है, हाउ कैन वी ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम कटिंग, तो उसका आंसर आपको देना है, इन द केस द स्टेम इज कट एट एन अप्रोप्राइट प्लेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल रोज ही विस्कर, द कट पोर्शन ऑफ द स्टेम, जो स्टेप दिखाए गए हैं ऑलरेडी, तो आपको वही यहाँ पे तो वही आपको लिखना है। ओके, इज planted in a soil, the stem cutting grows into and a new plant if water regularly, तो रेगुलर वाटर देना है तभी वो स्टेम से पौधा बनता है नया। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, अपना क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसके जो स्टेजेस है तो लास्ट हमने देखे हैं, एक जो पिक्चर्स है, तो स्टेप वन, द फील्ड इज प्लॉग्ड, सेकेंड वन, मैन्योर ऑफ फर्टिलाइजर आर एडेड टू द सॉइल, थर्ड वन, सीड्स आर सोन, एंड फोर्थ वन, द क्रॉप्स आर इरिगेटेड वाटर, एंड फिफ्थ वन स्टेप है, द क्रॉप्स आर स्प्रेड विद द केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट। सिक्स वन है लास्ट वन, द क्रॉप्स आर हार्वेस्ट। ऑल आर स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब आपको आंसर में लिखना है। कौन से आंसर में? फिफ्थ वन क्वेश्चन, ब्रीफ क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। देन सिक्स्थ वन, डिफरेंटिएट बिटवीन खरीफ एंड राबी क्रॉप्स, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। अभी आपको डिफरेंटिएट बताना है तो वन साइड राबी, वन साइड खरीफ आप लिख सकते हो, और उसका डेफिनेशन और उसका एग्जांपल आपको देना है। तो एक मानसून पे डिपेंड है, दूसरा मानसून पे नहीं डिपेंड है। तो फॉर एग्जांपल राइस एंड व्हीट में से आप ऐसा दे सकते हो। फॉर एग्जांपल खरीफ में आप लिखोगे क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, राबी में लिखोगे डिफरेंस क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, और सेकेंड उसका लिखोगे दिस खरीफ क्रॉप्स डिपेंड लार्जली ऑन अ मानसून रेंज। राबी में लिखोगे राबी क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन द मानसून रेंज। ओके, एंड खरीफ में आप एग्जाम्पल लिखोगे राइस एंड मजे, रबी में आप एग्जाम्पल्स लिखोगे सच क्रॉप्स, व्हीट एंड लेग्यूम्स। तो बच्चों ऐसा ऑल क्वेश्चन आंसर भी हमने सॉल्व किए हैं, ऑल एक्सरसाइज देखा है, लेट्स रिकॉल भी देखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। रिकॉल एंड कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप गिवन बिलो। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम, उसके कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट वन, स्टेम्स है, रूट्स है, लीव्स है, सीड्स है। स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर जो वही आपको यहाँ पे पूरे लिखने हैं, 1 2 3 4 5, जैसे कि जहाँ पे नंबर है वैसा 1 पे 1 स्टेप। अगेन आई शो यू ऑन पेज नंबर 19, हियर इज द स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर, प्लीज बाय इट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके फॉर अ क्वेश्चन आंसर। ओके, देन नेक्स्ट है, लेट्स ऑब्जर्व हियर। तो टेक्स्ट बुक यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, वो भी एग्रीकल्चर के ही कुछ पिक्चर्स है, एग्रीकल्चर स्टेप्स है। तो आपको 1 बाय 1 सीरियली उसके नंबर्स से देने। तो लास्ट वन जो है वो फर्स्ट वन है, देखिए ये फर्स्ट है, देन सेकेंड, देन दिस वन थर्ड, दिस वन फोर्थ, कहाँ पे गया फोर्थ? तो एक स्टेज यहाँ पे है नहीं, फ्लॉग्ड वाला 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 6 है नहीं। ओके, लास्ट वन ये हार्वेस्ट वाला है। तो देखिए ये वाला फर्स्ट रहेगा, ये सेकेंड रहेगा, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ओके, देन लास्ट में है, लास्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन, नंबर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम 1 to 5। तो जर्मिनेशन का सीड से नया पौधा बनता है, उसका स्टेप्स, फर्स्ट वन सीड लगाएंगे, सेकेंड वन सीड को थोड़ा सा रूट आ जाता है, थर्ड वन रूट बड़ा हो जाता है, वो सॉइल से आगे उसका वो सीड टूट के निकल आता है, थर्ड वन फोर्थ वन थोड़ा सा लीफ निकलता है, एंड देन वो बड़े बड़े लीफ तैयार हो जाते प्लांट।
तैयार हो जाता है। बट विदाउट रेगुलर वाटर and sunlight it's not possible. Okay, then we finish our first one chapter this time, and in next science lecture we start second one chapter, food and health. Till then, bye bye kids.